बारिश पड़ना जो है वो बंद हो चुकी है, हल्का फुल्की बूंदाबांदी अब भी पड़ रही है। तो अब जैसे कि पता ही होगा आप सभी को कि जो मेरी कार है ये वेन्यू SX ऑप्शनल है, मतलब टॉप मॉडल है, इससे ऊपर कुछ नहीं आता। अब टॉप मॉडल लेने के आदमी एक तो फीचर्स की वजह से लेता है और जो सेफ्टी फीचर्स हमें मिलते हैं टॉप मॉडल में उसकी वजह से लेता है। तो मैंने भी जो वेन्यू थी वो इसी वजह से ली थी। तो अब आपको जैसा कि पता ही होगा, अब जैसे हम टॉप मॉडल में जाते हैं तो आपको ABS मिलता है, EBD मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है, मतलब इतने सारे फीचर मिलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब चीज़। तो आज मेरा बना। अब जैसे कि आपको पता है बारिश हो चुकी है तो रोड आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गीली हो रखी है। तो अगर रोड सूखी रहेगी तो उस पर तो नो डाउट फ्रिक्शन बनेगी और कार अपने आप को कहीं ना कहीं स्टॉप कर ही लेगी। लेकिन वहीं अगर हम कभी मतलब ऐसी सिचुएशन होनी किसी के साथ, फिर भी कोई बारिश में जा रहा है और सड़कें जैसे अब गीली हो रखी हैं सेम वैसे ही गीली हो, तो क्या इनका ABS EBD का परफॉर्मेंस रहता है, क्या टॉप मॉडल वर्थ इट रहता है लेना। और मैं आपको टायर की भी कंडीशन दिखाना चाहूँगा। मेरे तो मतलब टायर भी ऑलमोस्ट चेंज होंगे, घिस गए हैं ये, इनमें मतलब बहुत कम माल मसाला बचा है। तो इन टायर्स के साथ आज हम टेस्ट करने वाले हैं प्रॉपर, मतलब रोड एकदम छमाछम गीले हैं और वो तो बारिश रुक गई है वरना काफ़ी तेज़ थी बारिश। तो आज हम प्रॉपर टेस्ट कर रहे हैं कि जो कंपनी ABS EBD ESP मतलब टॉप मॉडल बेचती है हमें, तो मतलब वो प्रॉपरली काम भी करते हैं जब हमें उनकी नीड पड़ेगी या नहीं। अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो रोड गीला नहीं रहता जब, तो भाई देखो फ्रिक्शन बनेगा ही और कार आसानी से अपने आप को रोक लेगी। लेकिन वहीं जब बारिश हो रखी हो और ऐसे रोड बिल्कुल गीले हो तो वहाँ हम देखते हैं कि क्या फ्रिक्शन बनता है और क्या कार के ABS EBD जो भी इसमें प्रोग्राम आते हैं उनका परफॉर्मेंस रहता है। तो चलो मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। जो कार में वो मैं अकेला हूँ, मतलब पूरी कार में कोई नहीं है, मैं अकेला ही इसको टेस्ट कर रहा हूँ। और जो सीट बेल्ट है वो मैंने लगा ली है। सीट बेल्ट लगा लेना जरूरी रहता है क्योंकि अब इमरजेंसी ब्रेक लेंगे अपन तो अपन को कोई इंजरी वगैरह नहीं हो, तो सीट बेल्ट आप भी ड्राइव करें जब लगा लें। तो अब हम चेक करते हैं। देखो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल तो बेसिक मिल जाता है, तो इसको तो मैं ऑफ वगैरह नहीं कर रहा क्योंकि जब हम नॉर्मल डे टू डे ड्राइविंग करते हैं जब भी हम इसको ऑफ नहीं करते, और मैं इसको एकदम ऐसे ही मानूंगा कि हम नॉर्मल डे टू डे ड्राइविंग ही कर रहे हैं, उसी में हम टेस्ट कर रहे हैं। तो एक बार चलो मैं खाली रोड पे चलता हूँ और फिर करते हैं, क्योंकि भाई भरे रोड पे करना कोई समझदारी नहीं है इस टेस्ट को, क्योंकि अभी बेमतलब में ही, क्योंकि रोड रनिंग रहेगा तो कोई बाइक आ रही है स्कूटी आ रही है तो उसको भी रिस्क रहता है। तो इसीलिए खाली रोड पे चलते हैं। जब तक मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसके मतलब टायर घुमा के दिखाता हूँ मैं आपको। क्लच मतलब हाई पे छोड़ूंगा, स्टीयरिंग टेढ़ा करके, तो जब कितना मतलब स्टेबल रहती है कार। पहला गियर मैंने डाल लिया है और पीछे आप देख सकते हैं कोई नहीं आ रहा, मैंने क्रॉस चेक कर लिया है। तो देखो काफी स्टेबल थी गाड़ी, वैसे ऐसे कोई मोड़ता तो नहीं है, फिर भी मैं ट्रैक्शन चेक कर रहा था कि ट्रैक्शन बना पा रही है या नहीं, क्योंकि रोड जो है इस टाइम वो काफी ज्यादा गीले हैं। तो काफी बढ़िया परफॉर्म करा इसके ट्रैक्शन कंट्रोल ने, कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आई। तो अब जो मैं ब्रेक है वो पहले कोशिश करूंगा कि 60 की स्पीड पे लूं, क्योंकि ऐसे मौसम में कोई ज़्यादा तेज चलाता भी नहीं है। 60 की स्पीड मोर देन सफिशिएंट है। तो 60 की स्पीड होते ही मैं इमरजेंसी ब्रेक दूंगा, लेकिन जैसा कि बाइक आ गई है तो एक बार मैं उस रोड पे चलता हूँ जहाँ कोई आता ही नहीं है, वहाँ काफ़ी सेफ रहेगा इस टेस्ट को करना। और जैसा कि अब मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ तो काफ़ी लोगों को मैं बताना चाहूँगा जिनके पास क्रेटा, वेन्यू, सेल्टोस है, तो अगर मेरी कार की लाइट ही स्ट्रांग नहीं रहेंगी तो भाई मैं रात में गाड़ी कैसे चलाऊंगा, खासकर कि ऐसे रेनी सीजन वगैरह में। तो उसके लिए जो है वो मैंने अपने बल्ब अपग्रेड कर रखे हैं 100 वॉट में। तो बल्ब अपग्रेड करने के बाद मुझे कोई भी किसी भी तरीके की समस्या नहीं आती। तो आप भी जरूर से बल्ब अपग्रेड कर लें ताकि आपको भी ऐसे रेनी सीजन वगैरह में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आए। उसकी वीडियो अलग है, वो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी इसमें हम अब टेस्ट करते हैं। देखो खाली रोड है, दूर तक कोई नहीं है, तो इस पे टेस्ट करते हैं पहले 60 की स्पीड का परफॉर्मेंस रहती है ABS EBD की। दूसरी चीज मैं रोड दिखा देता हूँ। रोड देखो भाई बिल्कुल एकदम निरे गीले पड़े हैं, तो मतलब फ्रिक्शन बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो देखते हैं क्या अपनी गाड़ी स्किट होती है या फिर जो मतलब टॉप मॉडल में फीचर्स आते हैं वो काम ढंग से करते हैं या फिर नहीं। पहला गियर डालते हैं और हम करते हैं स्टार्ट। ये जो है वो मैं 60 की स्पीड पर लूंगा ब्रेक, सामने कोई नहीं है, लाइट में हाई बीम कर देता हूँ। आप देख लो भाई 50 की स्पीड पे जो है हम पहुंच चुके हैं, स्पीड हम पहुंच चुके हैं 60, और अब मैं लूंगा ब्रेक। भाई साहब अमेजिंग, मतलब मेरे को भाई बिल्कुल भी स्किट होने की आवाज़ नहीं है कार की। ये जो आपने थोड़ी सी आवाज़ सुनी होगी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप ऐसे इमरजेंसी ब्रेक लेते हैं तो ये जो आवाज़ होती है ये बेसिकली ABS की होती है। तो इस आवाज़ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो भाई ये तो क्या आवाज़ कर रही है, आप अपनी कार में जब भी आप इमरजेंसी ब्रेक लोगे, अगर आपकी में भी ABS आता है कि भी जो कार है वो ऐसे ही आवाज़ करेगी। लेकिन भाई मतलब अमेजिंग यार,
मतलब दिल खुश हो गया आज ये चीज़ें देखकर, क्योंकि देखो आज तक तो मेरे को कभी ऐसी नीड पड़ी नहीं कि मुझे इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े या कुछ, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आई। लेकिन फिर भी मेरा मन था, क्योंकि भाई टेस्ट तो करा जाए, जब पैसे दे रहे हैं 13.5 लाख 13 लाख और अपन को फीचर मिल रहे हैं, तो क्या वो ढंग से काम भी कर रहे हैं नहीं। और ये तो आप देखो रोड कितने गीले पड़े हैं, ये तो मैं इतने गीले रोडों पे टेस्ट कर रहा हूँ, जब भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस था। तो एक बार और करके देखते हैं भाई, मजा आया। और मतलब ऐसा नहीं, जैसे ही मैंने ब्रेक लगाई ना तो बिल्कुल मेरा कॉन्फिडेंस प्रॉपर था, ऐसा मेरे को बिल्कुल नहीं लगा यार गाड़ी कहीं जा रही है और बरसात है, गाड़ी रुक पाएगी या नहीं रुक पाएगी। मतलब विद इन 2 से 3 सेकंड में जो है गाड़ी एकदम खतरनाक तरीके से रुक गई। एक बार फिर से करते हैं। इस बार मैं थोड़ा 60 से ऊपर पे ब्रेकिंग लूंगा, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहता है। इस टाइम आप स्पीड देख लो, 70 हो गई ब्रेक। इस बार भाई थोड़ा मतलब लंबी जाके रुकी कार, मेरे को लग रहा था रुक जाएगी, लेकिन ठीक है भाई, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। क्योंकि देखो आप, मतलब ये रोड, इसमें ये नहीं है कि क्लियर रोड हो, ऐसे रोड है जिनमें पानी भरा पड़ा है, तो उसमें भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और एक भी बार जो है वो मुझे टायर स्किड होने की आवाज नहीं आई, जो कि बेस्ट पार्ट लगा मुझे। मतलब भाई ABS EBD ये सब चीजें आप लेते हो ना, तो एक काम तो करती हैं। तो ABS वगैरह ने तो बढ़िया तरीके से अपना परफॉर्म करा। और जो एक चीज मैं आपको बता रहा था, जैसे ABS तो अपना ब्रेक का काम बढ़िया तरीके से कर ही रही है, लेकिन जो ESP आता है, जिसको इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम कहते हैं, तो उससे आपने देखा होगा, मतलब स्टीयरिंग बिल्कुल ऐसे नहीं था कि ब्रेक मैंने पूरे दाब दिए थे, मतलब ब्रेक पे खड़ा हो गया था मैं बिल्कुल, कि मतलब गाड़ी रुकनी चाहिए कैसे भी। तो वो वाला सिचुएशन मैंने करा। और उसमें आपने देखा, ऐसा नहीं है, काफी गाड़ी ऐसी होती है जैसे बरसात वगैरह पड़ती है तो मतलब ब्रेक अपन दबाते हैं तो मतलब झूल सी जाती हैं, झूल सी इन द सेंस मतलब स्टीयरिंग में कहीं काट रहा हूँ और गाड़ी कहीं और घुसी चली जा रही है। ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ होगा जिनको एक्सपीरियंस है। बाकी भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब स्टीयरिंग मैंने जिस साइड दबा रखा था, मतलब सीधा काट रखा था, तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी इधर भग रही हो, लेफ्ट भग रही हो या राइट भग रही हो, गाड़ी भी बिल्कुल अपनी सीधी जा रही थी, सेटम टट, ऐसा नहीं है कि कहीं और भग रही हो। अब भाई ये तो थोड़ा डेंजरस हो जाएगा कि मैं 70 या 60 की स्पीड पर ब्रेक दूं और उसमें अपने स्टीयरिंग मोड़ के रखूं, तो वो तो थोड़ा रिस्की काम हो जाता है। तो इसीलिए वो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि बेमतलब में रिस्क, क्योंकि भाई अगर आप देखो ऑब्वियस सी बात है, स्टीयरिंग को ऐसे काट के रखोगे तो गाड़ी कहीं और घुस जाएगी, और अगर ज्यादा स्पीड होगी तो हो सकता है मतलब आपकी कार पलट भी जाए। तो लेकिन फिर भी अगर आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंडीशन में आप स्टीयरिंग सीधा ही रखते हो ब्रेक लेते वक्त, और खास करके देखो अब आप इस चीज से अंदाजा लगाना, मतलब जहाँ ऐसी बारिश पड़ रखी है ना, वहाँ इनका ये इतना खतरनाक और प्यारा परफॉर्मेंस है। और आप मानो कि जब वो मतलब बारिश नहीं होगी, रोड एकदम सूखे होंगे, तो जब कितना बढ़िया तरीके से ABS और EBD काम करेगा और गाड़ी रुकेगी। तो यार मैं इम्प्रेस हो गया, वरना मैंने ऐसा देखा है काफी कार में ABS आता है लेकिन वो स्किड कर जाती है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ही। और यहाँ तो इतनी बारिश पड़ रही है, पानी भरा हुआ है, तो ही मैं तो इम्प्रेस हो चुका हूँ। ये जो मेरा है SX ऑप्शनल मॉडल है, और SX ऑप्शनल में अपने सारे सेफ्टी फीचर्स आते हैं, 6 एयरबैग, ABCD जो भी मतलब मेन रहता है वो सब आते हैं अपने SX ऑप्शनल मॉडल में। तो SX मॉडल में भी काफ़ी सेफ्टी फीचर्स आ जाते हैं, लेकिन भाई टॉप मॉडल लेने का स्वाद तो है। अब जैसे कि गाड़ी खट्टे देनी सा रुक गई, मतलब ऐसा मेरे को कुछ भी इसने डराया है वो नहीं कि भाई तेरे कुछ हो जाएगा या कुछ, मतलब मैंने जो पैसे दिए हैं ना वो मतलब बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं 40 की स्पीड पे कि कैसे गाड़ी रुकती है और क्या नहीं होता। तो अब एक बार इसको 40 पे पहुंचने देते हैं। भाई 40 पे पहुंचने से पहले ही ब्रेकर आ गया, तो एक बार इन ब्रेकरों से निकलता हूँ, उसके बाद करते हैं 40 वाला। 40 पे लग रहा है मुझे कि आसानी से रुक जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। जब 60 पे इतने बढ़िया तरीके से रुक गई। अब आप हालत देख लो, ऐसे पानी भरा हुआ है, ऐसे पानी में भी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया हुंडई वेन्यू ने। तो टॉप मॉडल का भाई यही फायदा होते हैं, जो काफी लोग पूछते हैं कि यार हमने मतलब इस रेट में क्रेटा का बेस मॉडल डीजल आ जाता, बड़ी गाड़ी मिल जाती, सब काम हो जाते, लेकिन भाई ये जो चीज आपको सेफ्टी वगैरह इसमें मिली है वो उसमें नहीं मिल पाती ना। चाहे आप मतलब बड़ी चीज ले लेते हैं बेशक, लेकिन जो आपको इसमें अपनी मतलब सिक्योरिटी इन द सेंस सेफ्टी मिल पाती ना, वो भाई उसमें नहीं मिल पाती। हालांकि अब तो खैर गवर्नमेंट ने ये 2 एयरबैग ये सब नॉर्म्स ABS वगैरह वो कर दिए, मतलब बेस मॉडल से ही देने पड़ेंगे, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ कर दी। वरना पहले जब बात करें पहले की, तो जब तो ये सिर्फ टॉप मॉडल में ही आया करते थे, लेकिन भाई फिर भी सेफ्टी फीचर्स अगर हम कंपेयर करें तो टॉप मॉडल में ज़्यादा ही आते हैं बेस मॉडल के कंपैरिजन में। तो एक बार हम 40 वाला टेस्ट और कर लेते हैं, इस रोड पे कोई नहीं है।
40 पे ही मारूंगा मैं बिल्कुल ब्रेक। एक बार भाई ये भाई खड़ा है, ये मतलब में ही डर जाएगा, तो इससे आगे निकल के मार लेता हूँ मैं ब्रेक। 45 की स्पीड है, 45 की स्पीड पे मैं ब्रेक लूँगा। इस बार भाई बढ़िया तरीके से रुकी, मतलब जैसे रुकना चाहिए ना इसको, एकदम वैसे। मतलब इस बार इसने रुकने में 2 सेकंड भी नहीं लगाए, 2 सेकंड के अंदर ये रुक गई। एक बार और करके देखते हैं। इस बार और थोड़ी कम स्पीड रख लेंगे क्योंकि सामने जो भाई पोल है। अब लेते हैं इसके ब्रेक। नहीं भाई बढ़िया तरीके से, नो डाउट बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है ABS CBD। मतलब आपको डिफरेंशिएट करा देगा। आप एक ऐसी गाड़ी चलाना जिसमें ABS CBD वगैरह नहीं है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो रुक ही नहीं रही, काम ही नहीं कर रही बढ़िया तरीके से। वहीं अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है ना, टॉप मॉडल आपने ले रखा है और ABS CBD वगैरह है, तो आपको कोई समस्या परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी गाड़ी जो है वो आपको सेफ और सिक्योर फील कराएगी और बढ़िया तरीके से बिना कोई दिक्कत के रुक जाएगी। तो ऐसी कुछ ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ABS CBD का परफॉर्मेंस दिखाया। मेरे ऐसे ही अचानक से मन में यार बारिश पड़ रही है, कभी इमरजेंसी केस आ जाए, ब्रेक लेने पड़े, तो ये क्या गाड़ी रुकेगी या नहीं रुकेगी। लेकिन भाई इसने एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करा, जैसे कि आपने देख लिया। बाकी भाई हेडलाइट के बल्ब भी इसके एकदम आउटस्टैंडिंग और अमेजिंग है। आप देखो कितनी ज़्यादा धूल जम रही है हेडलाइट पर, जब भी ये इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपको हेडलाइट के बल्ब मंगाने हैं, अगर आपके पास Hyundai क्रेटा, वेन्यू वगैरह कुछ भी है, तो आप बिल्कुल मंगा सकते हैं। मतलब ये नाइट ड्राइविंग में आपकी इतनी हेल्प करेगी ना, खासकर कि ऐसे मौसम में। तो वरना भाई आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो क्या पता चलेगा सामने से कौन आ रहा है, पीछे से कौन आ रहा है, तो उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए बल्ब आप अपग्रेड कर सकते हैं। वीडियो आपको ऊपर आई बटन में आ रही होगी, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कैसा इनका रिस्पॉन्स है, क्या ये वो है। क्रेटा, वेन्यू, वरना i20, सेल्टॉस सब में जो है ये बल्ब लग जाता है। बाकी भाई मेरे को काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस लगी ABS CBD की, ऐसे गंजे टायरों में भी। और जब मैं टायर अपग्रेड करा लूँगा तो जब तो और बढ़िया तरीके से परफॉर्म करने लग जाएगी। तो ऐसी कुछ वीडियो थी। अगर आपको बल्ब मंगाने तो गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, या फिर इंस्टाग्राम ID आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, आप इस पर इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको कैसा लगा ये ABS CBD का टेस्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी ऐसी कुछ वीडियो थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।